ट्रेंड लाइन के बेस पे ट्रेडिंग करनी है तो एक फिक्स होकर ट्रेंड लाइन के बेस पे ट्रेडिंग करो, देखो उससे ज़्यादा आपको चीज़ें इंप्रूव दिखेंगी। ठीक है, ट्रेंड लाइन बेस पे अगर ट्रेडिंग करो कैसे, फॉर एग्जांपल देखो कि जैसे ट्रेंड आप आज का सेंटीमेंट आपने देख लिया कि मार्केट गैप डाउन खुल रही है, ट्रेंड लाइन जैसे एक यहाँ पे ऐसे बन रही है। ठीक है, एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे जैसे आपने देखा कि मार्केट यहाँ तक गई, यहाँ पे एक रिजेक्शन मिल गया। ठीक है, आप वेट करो, घुसना आप बायर नहीं बनना है। मैं कह रहा हूँ कि आपने देखा ओवरऑल सेंटीमेंट गैप डाउन खुले, नहीं सेलर इन्फ्लुएंस है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो डाउन आई मार्केट, यहाँ से रिजेक्ट हुई इसके आसपास। ठीक है, तब सुबह ट्रेंड, अब आप कहोगे सुबह ट्रेंड लाइन नहीं बना सकते, इसके बेस पर नहीं बना, ठीक है मत बनाओ, फिर दोबारा रुके, दोबारा से जब दूसरा रिजेक्शन आपने देखा तब आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, अब यहाँ पे वेट करो, यहाँ पे वेट करो दोबारा से रीटेस्ट का जैसे यहाँ पे जब डाउन आते हैं तो डाउन में या तो इसको डबल टॉप देगी, डबल टॉप नहीं दे रही तो एक ये वाला पैटर्न बनता है कि मतलब ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये वाला हमें एंट्री यहाँ पे लेनी होती है, इस वाले पे लेनी होती है एंट्री। ठीक है, एक तो डबल टॉप होगा, एक तो आपका जैसे यहाँ पे टॉप दिया, यहाँ पे टॉप दिया तो एक तो टॉप देता है, एक ये पैटर्न बनता है पूरा। इस पैटर्न में एंट्री यहाँ पे हमेशा इस वाले को होती है, इस वाले कैंडल पे। ये एक नहीं, कई चार्ट आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये एक जो पैटर्न बनता है ये वाला पैटर्न बनता है। ठीक है, तो एंट्री इसमें मोस्टली यही होती है। स्टॉप लॉस जो हमारा होता है इस एरिया के ऊपर आसपास रहेगा। ठीक है, तो उसके बाद हम अपना वेट करते हैं कि हाँ ठीक है, अभी आज अगर हम सही हुए तो मार्केट ये गिर रही है, अब ये जैसे उठने की कोशिश करिए, अब यहाँ से उठने के बाद यहाँ फेल हो जाए मार्केट, फेल होके तो ऑलमोस्ट समझ लो लोअर लेवल जो था ये सुबह वाला, वो वाला कंप्लीट करेगी। अब जैसे ये इसका रीटेस्ट का लेवल है, ऑलमोस्ट ये रीटेस्ट वाला है, सिनेरियो बन रहा है। अगर ये रीटेस्ट करती है यहाँ तक तो उसके बाद हो सकता है ये बहुत तेज़ी के साथ मार्केट नीचे आए। ठीक है, तो ये फ्लैग पैटर्न भी इससे कहीं ना कहीं पूरा होने के चांस रह गया, और हो सकता है यहीं से फेल हो जाए तो यहीं से भी अब नीचे आ सकते हैं। ठीक है, नहीं तो ये इस वाले एरिया को रिटेस्ट इसको करना चाहिए, इस वाले को। ठीक है, पूरा यहाँ तक तो ना सही, लेकिन ऑलमोस्ट इस एरिया को रिटेस्ट करके दोबारा से नीचे आए। और ये फेल हो गया तो यहाँ पे एंट्री ले लोगे आप, तो इसको ट्रेल करते रहो। ठीक है, इंटरडे में आपको प्रॉफिट बचाने का एक ही तरीका है कि आप चार्ट पैटर्न ज़्यादा एनालिसिस करो, और चार्ट पैटर्न एनालिसिस करते हो आपको बहुत चीज़ें ऐसी फाइंडिंग मिलेंगी कि मतलब उसे आप ट्रेल करो फिर। ठीक है, अपने प्रॉफिट को ट्रेल करना है, स्टॉप लॉस को आप बढ़ाते रहो, इससे प्रॉफिट बचता रहेगा, स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहो। ट्रेल करना अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग जितने ज़्यादा लोग ट्रेल करना कमेंट करोगे, मैं उतना ज़्यादा मोटिवेट होऊंगा आपको उस पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे भी आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा, और कैसे काम करता है मैं लाइव भी दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो जैसे कि ये अपना यहाँ से जैसे मार्केट है तो यहाँ से जैसे फेल हो रही है, अब हमें क्या करना है, यहाँ से मार्केट फेल हो रही है तो फेल हो गई, आपको यहाँ तक इस लेवल तक आना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हो रहा है, जैसे कि हम अब एक अजम्पशन ही तो कर सकते हैं कि मार्केट ऐसे चलेगी, अजम्पशन ही कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि ट्रेलिंग में क्या होता क्या है कि हमने पहले स्टॉप लॉस जब एंट्री ली थी तो यहाँ लगाया। ठीक है, अब जब जैसे ही मार्केट थोड़ा सा गिरी तो हमने क्या किया कि वेट किया, थोड़ा सा भी छोटी छोटी कैंडल बन रही है, वेट किया यहाँ पे, जब अगला पैटर्न ऐसा बना, अगला पैटर्न बना तो हम स्टॉप लॉस उठा के यहाँ पे ले आएंगे। ठीक है, स्टॉप लॉस इस लेवल के आसपास ले आएंगे। ठीक है, अब अगली बार जैसे ही नई ऐसी कैंडल दोबारा बन रही है तो हम अपना स्टॉप लॉस इधर से इस साइड ले आएंगे। तो ऐसे क्या होता है कि यहाँ पे आपका अगर प्रॉफिट ये 25,000 था, यहाँ पे 50,000 हो गया। ठीक है, दोबारा से अगर रिजेक्ट होगा तो आप 50,000 लेके जाओगे, ये होता है बेसिकली ट्रेलिंग में, एटलीस्ट 50,000 तो लेके जाओगे, ये चीज़ होती है। तो ये आप छोटे से छोटा अकाउंट है बड़ा अकाउंट है उससे मैटर नहीं करता, पैसा मैटर, पैसे मत देखो कि छोटा अकाउंट बड़ा। हाँ, अगर ये करना सीख गए तो आपके पास जब आप कैपिटल अपनी बढ़ाओगे तो उस बड़ी कैपिटल में उसका अमाउंट भी आपको बहुत ज़्यादा दिखेगा, लेकिन ये करना आना चाहिए आपको। ठीक है, कैंडल और चार्ट की मतलब समझ होगी तो उससे क्या होगा कि आप गलत जगह आप एग्जिट नहीं होगे, तो उससे प्रॉफिट आपका बढ़िया आएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा चार्ट और कैंडल को समझो। ठीक है, रिलेट करना सीखो, जैसे नहीं या चौपी जब भी छोटी छोटी कैंडल ऐसी बनती हैं, छोटी छोटी कैंडल आपकी जैसे इस लेवल पे बन रही हैं, तो जैसे पैनिक वाला नहीं सीन होना चाहिए कि जैसे यहाँ ये कैंडल बन गई तो पैनिक हो जाओ और एग्जिट कर, पैनिक होते ही यहीं पे एग्जिट मारना, एग्जिट नहीं करना, ट्रेल करना होता है। ट्रेल से आपको प्रॉफिट ज़्यादा बनता है। ठीक है।